एक रेखा, बस एक रेखा जो दो देशों को बांटती है, लेकिन क्या ये रेखा एक जख्म भी है? एक ऐसा जख्म जो 75 साल से रिस रहा है, खून से, पानी से और आंसुओं से। ये कहानी है उन छोटे छोटे विवादों की जो कभी नहीं सुलझे, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिले। सीमा के उस पार का एक टुकड़ा जमीन और यहाँ का एक पानी का बांध, और एक अचानक आया विस्फोट जिसने 2025 में ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये पुराने जख्म अब खतरनाक संक्रमण में बदल रहे हैं। इसकी शुरुआत 1947 में हुई, जब सर साइरिल रैडक्लिफ ने बिना इलाका देखे एक मेज पर बैठकर वो रेखा खींची जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान को अलग करती थी। सोचिए, उन्होंने नदियों के बहाव को नहीं देखा, गांवों की जिंदगी को नहीं समझा, बस एक रेखा खींच दी। इसी रेखा ने जन्म दिया चिटमहल यानी एन्क्लेव का अजीबोगरीब खेल। भारत के अंदर बांग्लादेश का टुकड़ा और बांग्लादेश के अंदर भारत का टुकड़ा। लोग एक देश में रहते, लेकिन चारों तरफ दूसरे देश की सीमा होती। 1971 में एक नए देश का जन्म हुआ। भारत के सहयोग से बांग्लादेश बना, लगा जैसे रिश्तों की नई शुरुआत होगी। लेकिन 1975 में बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई और उसके साथ ही कई सपने भी मर गए। राजनीतिक अस्थिरता शुरू हुई और वो पुराने मुद्दे फिर से सताने लगे। पहला और सबसे पुराना विवाद, पानी, गंगा और तीस्ता। बांग्लादेश एक डेल्टा देश है। यहाँ की खेती, मछली पालन, पीने का पानी सब नदियों पर निर्भर है। 1975 में भारत ने फरक्का बैराज बनाया। बांग्लादेश को लगा ये उसकी नदियों के प्रवाह को रोक सकता है। लंबी बहस के बाद 1996 में गंगा जल बंटवारे पर समझौता हुआ, लेकिन तीस्ता आज भी एक जहरीला मुद्दा है। 1983 का एक अस्थायी फार्मूला, भारत 39%, बांग्लादेश 36%, आज तक स्थायी नहीं बन पाया। 2011 में मनमोहन सिंह और शेख हसीना ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ इनकार कर दिया। ये समस्या सिर्फ दो देशों की नहीं, भारत के अंदरूनी राजनीति की भी बन गई। लेकिन एक बड़ी जीत भी मिली। 2015 का लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ये ऐतिहासिक था। दोनों देशों ने 160 से ज्यादा एन्क्लेव का आदान प्रदान किया। हजारों लोगों को जो दशकों से राज्य विहीन थे, एक राष्ट्र मिला। ये दिखाता है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो समाधान संभव है। 2014 में समुद्री सीमा विवाद भी एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से हल हो गया। लेकिन सीमा पर हमेशा तनाव रहा। 1979 से 2001 जैसी घटनाओं में दोनों तरफ के सैनिक और नागरिक मारे गए। भारत ने सीमा पर बाड़ लगानी शुरू की, जिसे बांग्लादेश में कई लोग दीवार कहने लगे। असली मुद्दा है अवैध घुसपैठ और तस्करी का। भारत का कहना है कि लाखों लोग अवैध रूप से बांग्लादेश से आए हैं। बांग्लादेश इसे नकारता है। ये मुद्दा असम और पश्चिम बंगाल की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। फिर आया 2024 का बड़ा मोड़। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिर गई और 15 सालों के एक छत्र शासन के बाद नई सरकार आई, और इसके साथ ही वो सारे दबे हुए मुद्दे फिर से सतह पर आ गए। सबसे खतरनाक, अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय पर हमले। रिपोर्ट्स कहती है 2024 के बाद 2900 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए। मंदिरों पर हमले, लिंचिंग, ये सिर्फ आंतरिक मामला नहीं रहा। भारत में ये सवाल उठने लगा, क्या हमारे पूर्वी सीमा पर एक नया संकट पैदा हो रहा है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो भारत के उत्तर पूर्व को बाकी देश से जोड़ता है, उसकी सुरक्षा के सवाल गंभीर हो गए। दोनों देशों के दूतावासों के बीच तनावपूर्ण बैठकों की खबरें आने लगी। तीस्ता जैसे पुराने मुद्दे फिर से वार्ता टेबल पर आए, लेकिन अब माहौल वो नहीं रहा। इन विवादों के आर्थिक नुकसान भी है, लेकिन सबसे बड़ा असर लोगों के दिल और दिमाग पर पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। अवैध घुसपैठिया, पानी चोर जैसे शब्द आम हो गए हैं। ये नफरत की भाषा दोनों देशों के उन लाखों लोगों के रिश्तों को खतरे में डाल रही है, जिनकी संस्कृति, भाषा और रिश्तेदारी सीमा के दोनों तरफ बटी हुई है। आज हालात ये हैं कि एक तरफ दोनों देश सैन्य अभ्यास और व्यापार में सहयोग करते हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पर गोलीबारी की छोटी छोटी घटनाएं भी होती रहती है। एक बार फिर ये रिश्ता सहयोग और संदेह के बीच झूल रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव ने भारत के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। तो सवाल ये है, क्या भारत और बांग्लादेश उन गलतफहमियों को दोहराएंगे जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ की?
क्या पानी, जमीन और राजनीति के छोटे छोटे मुद्दे एक बड़े विश्वासघात में बदल जाएंगे या फिर 2015 वाली इच्छा शक्ति फिर से दिखेगी? एक रेखा दो देश बना सकती है, लेकिन उस रेखा को हथियार बनाने या पुल बनाने का फैसला उन लोगों का है जो उस पर बैठे हैं। अभी भी वक्त है, लेकिन वक्त टिक टिक कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत बांग्लादेश रिश्ते में सबसे बड़ा खतरा सीमा विवाद है या फिर राजनीतिक अस्थिरता? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि ऐसे जटिल मुद्दों को समझना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनफोल्डेड एमडी सर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही गहरी रिसर्च से बनी डॉक्यूमेंट्री से जुड़े रहें। शेयर जरूर करें ताकि और लोग इस बहस का हिस्सा बने। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।